हम उधर से आए थोड़ा थोड़ा जोर से। पानी की समस्या थी पहले तो मैडम ने ये बोला है कि हमारे को कि तुम्हारे सबसे पहले पानी और शौचालय ये सब है कि नहीं, सबसे पहले इन पे है कि नहीं काम करेंगे कार्रवाई है ना। उसके बाद पानी के लिए जो कुएं का पानी आता है उसके अपन प्राइवेट नल वगैरह लगवाएंगे, या तो फिर अच्छा पानी साफ होएगा कि नहीं कुएं वगैरह, तो वहीं से अपन पानी दिलवाएंगे। और शौचालय मैम बोल रही है कि हम नया बनवाएंगे हमारे स्कूल में, जो पिछले साल भी साफ आया था, इस साल साफ दिया आया था, इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपके लिए नया शौचालय बनाएंगे। और उन्होंने डीपी पे जाली लगाने की बात करी है। और हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे जो बच्चे हैं कि नहीं राज्य स्तर पे जाते हैं कबड्डी के लिए, खेलकूद के लिए, स्पोर्ट के लिए, तो सभी बच्चे हैं कि नहीं जाते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे को मेट गिफ्ट करी, वैसे ही मुफ्त में। पहले तो उन्होंने मेट गिफ्ट करी हमारे को, और फिर काफ़ी समय से जैसे रोड बनवाने की उन्होंने बात करी है, लेकिन अपन ये गिट्टी का नहीं बनेगा भी चलेगा, लेकिन ऐसे ही पत्थर डलवा के बनाएंगे। पर उन्होंने बात करी जबकि धूला वगैरह उससे तो हमारे को सुरक्षा मिलेगी, और पानी के समय में है कि नहीं पाँव तो नहीं गिरेंगे। बस कितने दिन में हो जाएगी समस्या निराकरण? उन्होंने बताया तो ये तो समस्या अभी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँ, अभी तो हमारे एग्ज़ाम आ रही 12th क्लास में, तो हमने भी बोला है कहीं नहीं भले दिन में 1-2 महीना लगे, कहीं नहीं लगने दो, क्योंकि अभी हमारी एग्ज़ाम आ रही है कि नहीं बच्चों की। पहले सबसे पहले उन्होंने हमारे को बोला है कि पानी और फिर शौचालय पहले करेंगे, उसके बाद में आपकी जो है कि नहीं जो समस्या है कि नहीं वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। एग्जाम हो रही थी तो फिर आप आंदोलन करने क्यों आए? इसके बारे में नॉलेज नहीं था क्या? यहाँ आने के 4 साल हो गए मैं स्कूल में पढ़ते हुए, मैंने हर बार प्रिंसिपल सर को आवेदन दिया है, पर मेरी बात आज तक उन्होंने सुनी नहीं। और पहले भी हम आए थे, 3 महीने हो गए, 3 महीने पहले हम आए थे इधर ढब्बा, तो हमें राजनीतिक दबाव में उन्होंने दबा के वापस बुला लिया, और स्कूल में जाके हमारे को बहुत डांटा है उन्होंने कि अगली बार ये कदम मत करना। तो वैसे भी तो मैं 12th क्लास में हूँ, बाकी सब 12th क्लास के लड़के तो नहीं आए, छोरियाँ ही हैं 4-5, लेकिन मैं अकेला 12th क्लास से हूँ, बाकी सब 11 से। तो मैंने सोचा जाते जाते कुछ तो अपने स्कूल की सुविधा करता जाऊँ। मतलब अभी क्या दबाव में थे आप? हाँ, आपकी आवाज़ सुनी गई, मैडम ने सुनी। अब प्रिंसिपल सर रास्ते पे आके बोल रहा, भाई जो 4 साल से उन्होंने काम नहीं करा, और आज वो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे 9 दिन, हो पाएगा क्या? इम्पॉसिबल कि पॉसिबल? अब है जबकि 4 साल से वो काम नहीं कर सके, वो बोल रहे हैं कि हम 9 दिन में कर देंगे, तो ये हो सकता है क्या? हाँ, तो यही तो हम पूछ रहे हैं उनसे कि आप 9 दिन में क्या कर लोगे? फिर आप मैडम के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट है, जो हमारी कलेक्टर मैडम ने हमसे बात करी है बहुत अच्छा लगा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध करवाने की बात भी रखी है, और जल्द से जल्द वो करेंगे। पहले पानी और शौचालय की वो हो जाए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला है कि आपने 4 साल कब से हम आवेदन दे रहे हैं उनको, और जब हमने मेट के लिए बोला तो हमको मुंडे पे उसने क्या बोला मालूम, कि तुम्हारे को मेट मिलेगी नहीं, ये कई शब्द हुआ बोलने का उनका, जबकि सभी स्कूलों को मेट मिल रही है सरकार द्वारा, तो हमारे को क्यों नहीं मिल रही? मिलनी चाहिए कि नहीं? और आवेदन नहीं दिया। अरे कई बार हमने आवेदन दिया, सारे बच्चों स्कूल को पूछ लेना, हमने कई बार आवेदन दिया, पर आज तक उन्होंने हमारे बात अनसुनी कर दी। अगर मांगे आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे आप लोग क्या करेंगे? फिर से आंदोलन करते हैं। अगर हमें रास्ते पर से वापस वो उधर घर भेज देते तो अगली बार हम तो 1-2 नहीं पर कम से कम 1000 संख्या तो लेके आते। आपका नाम बताइए। रोहित मकोड़िया। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल स्कूल के टाड़ापुर के जो बच्चे हैं वो पाडलवा से यहाँ की तरफ आने लगे थे। जब वहाँ पे पूरी टीम गई थी, एसडीएम, तहसीलदार, बीओ, एसी ट्राइबल, जिला शिक्षा अधिकारी जो और प्लस उनके जो शिक्षक गण और प्राचार्य भी वहाँ थे, उन्होंने काफ़ी उनसे बात की कि वहाँ पे रुक जाएँ। साथ में बस वगैरह की भी व्यवस्था करवाई थी कि बच्चे अगर आना ही चाह रहे हैं तो बस के माध्यम से यहाँ पे आ जाए। बच्चे से एक से मेरी टेलीफोनिकली भी बात हुई थी, जो उनका लीडर था, जो जिससे मेरी अभी लंबी चर्चा हुई है, उससे भी बोला तो बच्चों को कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ समस्याएं हैं जो उनका कहना था कि उन्होंने कहीं स्तर पे रेस की थी और वो वहाँ पे एड्रेस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उनको यहाँ पे जिले में आना पड़ा। और उनको एक बार थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी ये लग रहा था कि अगर वो यहाँ तक जिले पे आएंगे तो उनकी जो समस्या वहाँ पे नहीं सुलझ पा रही हैं, हो सकता है वो यहाँ पे सीधा सीधा बात करेंगे तो वो सुलझ पाए।
उनकी जो मेन समस्याएं थी, पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि वो शिक्षा से संबंधित नहीं थी। जब उनसे बात की गई तो वो लोग शिक्षकों से, उनकी जो शिक्षण प्रणाली है उससे वो लोग संतुष्ट हैं कि उनके यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गत वर्ष का जब रिजल्ट उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि गत वर्ष जो रिजल्ट था स्कूल का वो 85% के आसपास रहा था, जो कि अच्छा रिजल्ट है। उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो उनके प्रिंसिपल से संबंधित है। उनके द्वारा, सभी के द्वारा प्रिंसिपल साहब की जो कार्यप्रणाली है उसके विषय में ही, भले ही वो छात्र हों छात्राएं हों, प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे कबड्डी वगैरह की जो मैट्स थी उनके द्वारा डिमांड की गई थी, बच्चों द्वारा खेल सामग्री की उनके द्वारा डिमांड की गई थी, तो वो उसकी पूर्ति प्रिंसिपल साहब द्वारा नहीं करवाई गई है। इसके अलावा जो भ्रमण पे जाना होता है, एक्सपोजर विजिट्स होती हैं, उसके संबंध में भी बच्चों में बड़ा रोष था कि उन्हें एक्सपोजर विजिट्स जो करवाई जानी थी उनके द्वारा नहीं करवाई गई है। एक दो समस्याएं थी कि उनका कहना था कि अप्रोच रोड बने, और साथ में पेयजल की समस्या थी कि उनका कहना है कि वहाँ पे पानी नहीं है, तो जो नियरेस्ट जो कुआं है वहाँ से टैंकर के माध्यम से सप्लाई हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, बट उनका ये है कि वहाँ पे भी या तो नलकूप के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो। इस विषय में उनसे काफ़ी लंबी चर्चा जो हुई है, आपने देखा होगा कि बालकों से अलग से की और बालिकाओं से अलग से की, क्योंकि कई बार छात्राओं की ऐसी समस्याएं होती हैं जो सबके सामने वो बात नहीं कर पाती हैं, तो हमेशा ठीक रहता है कि हम अलग से एक बार महिला अधिकारियों के साथ में बैठ के, और चूंकि मैं खुद भी एक महिला अधिकारी हूँ तो मुझे कई बार बच्चियाँ खुल के ऐसी बातें बता पाती हैं जो कई नहीं बता पाती है कई स्टेजेस पे। तो जो बच्चियों वाले जो इश्यूज थे वो मैं अलग से देखूंगी। कुछ उनके शिक्षा और सेफ्टी से संबंधित कोई इश्यूज नहीं थे, उनके कुछ हाइजीन से संबंधित जो भी इश्यूज थे उसको हम लोग अलग से एक बार टीम को भिजवा के दिखवाएंगे। महिला बाल विकास की भी हम लोग टीम भिजवाएंगे, और प्लस उनकी जो काउंसलिंग वगैरह होती है वो भी हम लोग करवाएंगे बच्चियों की। बच्चों से भी बात हुई है, और जो बच्चा जो लीड कर रहा था मुझे आखिर में ये भी बता के गया कि भविष्य में वो SI बनना चाहता है। तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि वो बच्चा इतना जानता है। उससे मैंने पूछा कि आप है ना कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा आपको, उसकी भर्ती की कौन सी परीक्षा रहेगी, तो ही न्यू एवरीथिंग, यानी कि बच्चे बहादुर हैं, टैलेंटेड हैं, ठीक है, उनमें है ना पूरा ज्ञान है, अवेयर है, जागरूक है कि वो उनकी है ना मांगे क्या है और वो क्या चाहते हैं। अभी इमीडिएटली जो मुझे लगता है कि सबसे पहले पिछले 2 वर्षों में वहाँ पे जो निरीक्षण करने गए थे, विशेष तौर पे पिछले 1 वर्ष में जो निरीक्षण हुए हैं, जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे उनके विरुद्ध मुझे थोड़ा देखना, इसको निकलवा के देखना पड़ेगा। जब उनके द्वारा निरीक्षण किया गया उस स्तर पे, जब बच्चों द्वारा ये इश्यूज उठाए गए, तो फिर बच्चों को यहाँ तक क्यों आना पड़ा? वो इशू वहीं पे ही एड्रेस होने थे। प्रशासन इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि जनजातीय जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जनजातीय बहुल्य जिला है, जितने भी हमारे हॉस्टल है वहाँ पे बच्चों को जो सुविधाएं दी जानी है, या हमारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे जो सुविधाएं दी जानी है, शासन की तरफ से जो फंड आ रहा है वो पूरी तरीके से बच्चों के लिए ही यूज़ हो। अगर स्पोर्ट्स के लिए फंड आ रहा है तो इट शुड बी यूज कि उनको वो सारी सुविधाएं जो दे, जो शासन और जो विभाग की मंशा है। अगर उसके अत्र या उसके विरोध में कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन स्पष्ट है। अब आने वाले समय में एक बार मैं अपनी टीम भिजवा के वहाँ पे पानी वगैरह का हम लोग परीक्षण करवा लेंगे कि हम लोग नलकूप वगैरह कहाँ लगवा सकते हैं। अभी नियरेस्ट जो प्राइवेट ट्यूबवेल वगैरह होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट लोग भी करवा के रखते हैं, वहाँ से मैं वहाँ पे सप्लाई शुरू करवाऊँगी ताकि बच्चों को अभी इमीडिएटली तो राहत मिल सके। साथ के साथ 12th और 10th की बोर्ड एग्जाम्स आ रही हैं, तो बच्चों की मैंने थोड़ी काउंसलिंग भी की है कि 12th का जो रिजल्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12वीं के रिजल्ट पे उनका जो आगे का करियर है वो निर्भर करता है, तो साथ के साथ उनकी वो वाली काउंसलिंग भी हुई है एंड बच्चे संतुष्ट होके जा रहे हैं और मेरा आशीर्वाद लेके गए थे। और मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुझे लगता है कि मेरे स्कूल, मेरे खुद के जैसे बच्चे हैं, ऐसे स्कूल के सभी बच्चे मेरे जिले के, मुझे तो लगता है कि वो हमारे ही बच्चे हैं और उनकी कभी भी समस्याएं हैं तो हम हमेशा तैयार हैं सुनने के लिए भी और उसे प्राथमिकता पर रिजॉल्व करने। आपकी तरफ से प्रश्न? प्रिंसिपल साहब के बारे में मैंने स्पष्टतः आप लोगों को बता ही दिया है। उनके जो मेन मुद्दे यही हैं कि जो 4-5 तरह की चीज़ें हैं कि स्पोर्ट्स की सामग्री जो है उनकी एक्सपोजर बेसिस नहीं कराई गई हैं। प्लस इसके अलावा उन्होंने 1-2 टीचर्स के भी नाम लिए हैं जो अभी मैं आउटराइट नहीं बता सकती हूँ, जिनके कुछ निजी विवाद चल रहे हैं जो उनके द्वारा उल्लेखित किए गए थे, तो उसको तो मैं प्रॉपर जाँच करा के ही बता पाऊँगी।